दोस्तों आप लोगों की एक बहुत पुरानी रिक्वेस्ट थी कि हम एक वीडियो बनाएं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कि ये लाइसेंस जो है वो किस तरीके से बनता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कौन लोग हैं जो ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं और इसका प्रावधान सरकार ने क्यों किया है। ये तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में और इसके साथ ही बताएंगे कि हाल ही में कुछ बदलाव भी हुए हैं जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के प्रावधान है उनमें। तो आइए देखते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। हेलो, मेरा नाम हेमंत है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। मैं पिछले 2 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने में बहुत हेल्प करता है और इसी से प्रभावित होकर मैंने अपनी सभी गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाई है, जो कि मुझे एक सिक्योर बिजनेस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिसे हम इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसका सही नाम इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है। जी हाँ, ये एक परमिट होता है जो आपको अलाउ करता है कि आपका जो भारत का बना हुआ लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस, उसके साथ ही जब आप किसी विदेश में जाते हैं तो वहां पर जाकर भी आप कुछ समय तक गाड़ी चला सकते हैं अगर आपके पास ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हो तो। और ये जो प्रावधान किया गया है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंदर बहुत सारे जो देश हैं वो शामिल हैं। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि 3 अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, समझौते हैं। पेरिस कन्वेंशन है 1926 में हुई थी, 1949 में जिनेवा कन्वेंशन और 1968 में वियना कन्वेंशन हुई थी, जिसके जरिए इस तरीके के अरेंजमेंट हैं देशों के बीच में। भारत ने ये जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है ये 2017 में जिनेवा कन्वेंशन के तहत इसको लागू कर दिया था और अब इसके अंदर कुछ बदलाव भी हुए हैं। बदलाव से पहले मैं आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 9 है जो इसके बारे में बताता है हमें, और मोटर व्हीकल रूल्स का रूल नंबर 14 सब रूल 2 है जो इसके बारे में जो नियम है वो क्लियर करता है। आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाना है तो सबसे पहले तो आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। पहले लाइसेंस होगा तो ही आपका ये परमिट बनेगा। तो सबसे पहले वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म नंबर 4A है वो आपको भरना पड़ेगा। फिर इसकी फीस है अंडर रूल 32 जो लगभग 1000 रुपये है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनल के आप भारत के रहने वाले हैं, ये प्रूफ आपको देना होता है। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट और फिर वैलिड प्रूफ ऑफ वीज़ा। ये जो मैंने आपको लिस्ट सूची बताई है डॉक्यूमेंट्स की, ये कुछ दिन पहले तक के हैं। इसके बाद थोड़ा सा बदलाव हुआ है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ क्या बदलाव हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका प्रावधान क्यों किया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक ये नहीं है कि जो लोग भारत से विदेशों के अंदर सऊदी अरब में, कनाडा में, अमेरिका में जाकर ड्राइविंग करते हैं, वहाँ पर ये काम करते हैं, ये उनके लिए नहीं है बेसिकली, क्योंकि उनको तो वहाँ पर जाके प्रॉपर अपना जो ड्राइविंग टेस्ट वगैरह देकर लाइसेंस बनवाना पड़ता है। ये है टूरिस्ट के लिए, जो लोग विदेश घूमने जाते हैं ये उनके लिए है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम जो सरकारें हैं उन्होंने ये प्रावधान किया है। 2 तरीके के टूरिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट। एक तो वो लोग हैं जो अपने देश से अपने बाइक पर या फिर अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जाते हैं और वहीं पर अपनी गाड़ी में ही पूरा सफ़र करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कई देशों तक सफ़र करके लोग आ जाते हैं अपने बाइक और कार के ऊपर, तो वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेकर जाते हैं। दूसरे टूरिस्ट वो हैं कि यहाँ से तो वो हवाई रास्ते से जाते हैं दूसरे देश के अंदर, वहाँ पर दूसरी कोई गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए भी जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है वो आपके काम आता है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 साल से पहले ही एक्सपायर हो रहा है तो उसी दिन आपका ये जो परमिट है वो भी एक्सपायर हो जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पर ये IDP जो चल सकता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, तो जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के वहाँ पर ये वैलिड है, या फिर ज़्यादा जो कंट्री हैं जहाँ पर हमारे लोग जाते हैं, कनाडा, अमेरिका वगैरह, वहाँ पर भी ये वैलिड है। एज अ टूरिस्ट आप इसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं उन बदलावों की जो हाल ही में किए गए हैं। दोस्तों इसके अंदर दिक्कत क्या आती थी अब तक कि जो लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और वहाँ जाकर उनको या तो इसको रिन्यू करवाना है या फिर उनको ये परमिट चाहिए तो उनको दिक्कत आती थी। इसके लिए वो भारत तो आ नहीं सकते हैं वापस इसको रिन्यू करवाने के लिए, तो उनके लिए इसके अंदर कुछ अच्छे प्रावधान कर दिए गए हैं, कुछ आसानी कर दी गई है, एक नया सिस्टम बना दिया गया है। अब ये होगा कि जो भी फॉरेन में उससे जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ पर जो एम्बेसी है भारत की, वहाँ उस एम्बेसी के ज़रिए ही आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आप वहां पर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका सीधा लिंक जो है, जो वाहन पोर्टल बना हुआ है वहां पर आ जाएगा। कंसर्न्ड आरटीओ को इसके बारे में पता चल जाएगा। आपकी जो एप्लीकेशन है एम्बेसी होते हुए आपके आरटीओ तक पहुंच जाएगी और आपका जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है वो रिन्यू हो जाएगा। और इसके लिए 2 शर्तें भी हटा ली गई हैं। पहली शर्त तो मेडिकल सर्टिफिकेट की है। अब आपको आईडीपी बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसका लॉजिक ये है कि जब आपके पास आपको सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस दे रखा है तो वो सब कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह चेक करने के बाद ही दिया जाता है, तो दोबारा से उसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मेडिकल सर्टिफिकेट हटा ली गई है शर्त। और इसके अलावा आपको वीज़ा शो करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपका वीज़ा ना आया हो, आप भारत में ही हैं, आपका वीज़ा ना आया हो और आपको पहले ही इस परमिट के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले वीज़ा आएगा उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, लेकिन वीज़ा आने के बाद कई बार बंदे के पास समय बहुत कम होता है और ये काम होता नहीं है, तो शायद इसी वजह से अब जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो भी आईडीपी के लिए ख़त्म कर दी गई है। ऐसा भी होता था कई देशों के अंदर के वहाँ जाने के लिए यहाँ से वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं होती है, आप वहाँ पर पहुँच आपको वीज़ा मिलता है, वीज़ा ऑन अराइवल जिसे बोलते हैं। तो उस केस में भी आईडीपी में प्रॉब्लम आती थी। तो इसी वजह से अब जो है मेडिकल सर्टिफिकेट और वीज़ा की जो शर्त है वो ख़त्म कर दी गई है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या कहें इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा और ये जानकारी आपके लिए लाभकारी भी साबित होगी। दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल ने अपना फेसबुक पेज लॉन्च किया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप ट्रांसपोर्ट मॉल के फेसबुक पेज को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल का धन्यवाद कहता हूँ, और उन्होंने जो इंश्योरेंस की सेवाएं चालू की है उससे बहुत ही फायदा मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्जी इंश्योरेंस करते थे कुछ एजेंट, तो और कुछ जानकारी भी पूरी तरह से नहीं देते थे। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने इंश्योरेंस चालू किया है सेवाएं, वो बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने आज तक बहुत सारे उनके पास से इंश्योरेंस निकाली है और उसका रिस्पांस भी अच्छी तरह से मिला है, और बाकी के जो इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से जो इंश्योरेंस निकलते हैं उससे काफ़ी बेहतर उनके तरफ से सर्विस मिलती है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।